Jai Hind everyone. So in this video I am going to talk about 60 days strategy for NDA1 2024. इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डिस्क्लेमर, माई रोल, हाउ आई विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, सेफ स्कोर, बुक सोर्सेज जो आपको फॉलो करनी है, स्टडी प्लान जिसमें डेली टारगेट्स हैं, ठीक है, और वीकली एक सेशन होगा हमारा, एंड आपके क्वेश्चंस जो आपने मेरे से डाउट्स पूछे थे. डिस्क्लेमर क्या है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से, ठीक है. अगर आप अभी शुरुआत करने की सोच रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी है कि लास्ट 2 मंथ्स में रिवीजन कैसे करना है आपको, एक टाइम बाउंड मैनर में सारे सिलेबस का रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है. टॉकिंग अबाउट माई रोल, हाउ आई विल हेल्प यू, सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे मैं प्लान शेयर करूँगा, उसकी पीडीएफ शेयर करूँगा, ठीक है. उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो. एंड एवरी संडे देयर विल बी अ गूगल मीट सेशन जहाँ पे वी विल डिस्कस, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी आपकी रिगार्डिंग दी एग्ज़ाम, वी विल डिस्कस दी पेपर पैटर्न, ठीक है. एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है मोस्टली आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है. सो वी हैव 2 एग्ज़ाम्स, फर्स्ट इज़ मैथमेटिक्स एंड सेकेंड इज़ GAT, ठीक है. ड्यूरेशन इज़ सेम 2.5 आवर्स, 300 मार्क्स, 600 मार्क्स. जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स, और जो GAT का पेपर है वो है 600 मार्क्स का. टोटल हो गए आपके 900 मार्क्स. 900 की ही SSB टेस्ट है, सो टोटल इज़ 1800 मार्क्स. डिफरेंस क्या है, मैथ्स का जो एक क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 2.5 मार्क्स, और GAT का जो एक क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 4 मार्क्स. सो मैथ्स में आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का, टोटल हो गए 300 मार्क्स. अब आप बात करते हैं GAT एग्ज़ाम की, ठीक है. GAT एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ GK. इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, सो टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स. GK में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, ठीक है, तो टोटल हो गए 400 मार्क्स. अभी क्या है, जो पार्ट भी है GK दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स. एंड यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है कि जो हर सेक्शन की वेटेज है दैट इज़ दिस 25% है सेक्शन ई, यानी फिजिक्स की वेटेज है 25%. तो टोटल 400 मार्क्स है, उसमें से 100 मार्क्स इज़ फिजिक्स, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, ठीक है. केमिस्ट्री 15%, जनरल साइंस 10%, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट 20%, ज्योग्राफी 20%, ठीक है, बिग वेटेज, एंड 10% करंट इवेंट्स, जो कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो. आप पूरे टाइम करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हो, ठीक है. सिर्फ 40 मार्क्स की आएगी करंट इवेंट्स, एग्जैक्ट 40 की नहीं आएगी, कम की भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, बट रफली 10% ही रहेगा. तो आप इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करो कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को डिवोट करना है. आई वुड से फिजिक्स एंड ज्योग्राफी आर द सब्जेक्ट्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है. करंट इवेंट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल, और जो आएंगे वो सभी कर लेंगे, ठीक है. तो प्लीज़ डोंट बी अ करंट अफेयर्स लवर, इसके पीछे मत भागो आप, ठीक है. रादर फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट कट ऑफ मार्क्स, आपको हर इंडिविजुअल पेपर में 25% स्कोर करना है, ठीक है. दिस इज़ सेक्शनल कट ऑफ, और पिछले कई सालों के पैटर्न को देखते हुए 350 इज़ द स्कोर, ठीक है. इसके अगर अबव स्कोर कर रहे हो आप देन यू आर सेफ, बट आई वुड से कि प्लीज़ ट्राई स्कोरिंग मोर देन दिस, ठीक है. अब एक गुड स्कोर की बात करते हैं. एक अच्छा स्कोर क्या होता है, इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट, ठीक है, तो आपके पास सीट्स ज़्यादा हैं, सो यू शुड एम टू स्कोर मोर देन 375 मार्क्स. एंड इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, सीट्स बहुत कम है, सो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन विल बी हाई, सो यू शुड ट्राई स्कोरिंग मोर देन 450 मार्क्स, ठीक है. अब बुक सोर्सेज की बात कर लेते हैं जो पर्सनली मैंने फॉलो करी थी, ठीक है. एक होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक होगी आपकी कंसेप्ट्स के लिए, और एक होंगे जो आपके रियल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. उसके लिए दिस इज़ दी यूपीएससी वेबसाइट, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. NCERT शुड बी योर बेस, ठीक है. यहीं से आपको कोर कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. और एक आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बुक, यहाँ पे कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है. दिशा पब्लिकेशन की भी अच्छी है, एंड दिस एरियंस वन इज़ ऑल्सो गुड. पर्सनली आई यूज़ दिस बुक, ठीक है. ये वाली बुक आई यूज़ टू सॉल्व जब मैं तैयारी करता था.
ओके, टॉकिंग अबाउट स्टडी प्लान, ठीक है, समय आपके पास है लगभग 60 डेज। मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली। सो आई वुड से आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम, बिकॉज अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह 4 to 7 मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास पूरा दिन है जीएटी पढ़ने के लिए। अगर आप सुबह 9 बजे उठेंगे तो उसके बाद तो यू विल फील कि मुझे पूरा दिन भी नहीं है मेरे पास और मेरे को पढ़ने भी 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सुबह जल्दी उठें। सो आप 4 to 7 मैथ्स को सॉल्व करें, ठीक है, कि उस टाइम शांति भी होती है और आपका फोकस भी बना रहेगा मैथ्स पे। अब आ जाते हैं हमारे प्लान पे, ठीक है। सो द प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 15th February, ठीक है। इसमें कंप्लीट कवरेज है, पूरे सिलेबस का रिवीजन है इसमें, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक इज़ लेफ्ट, ठीक है। आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 सब्जेक्ट्स डेली, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फर्स्ट वीक में यू हैव टू डू मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, ईजी भी है। एंड फिजिक्स में यू हैव टू डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स, प्रेशर, थर्मोडायनेमिक्स, ह्यूमन आई। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। सैटरडे संडे प्रैक्टिस एंड PYQs, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रिवीजन करना है। सो दिस गोज़ ऑन फॉर होल ऑफ मार्च एंड टिल योर एग्ज़ाम, ठीक है। 19 अप्रैल तक है ये। 20 अप्रैल को देर इज़ रेस्ट एंड ऑन 21 अप्रैल यू हैव योर एग्ज़ाम। सो इसकी जो PDF है दैट आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, सो वी विल हैव अ सेशन ऑन 18 फरवरी, संडे को होगा, ठीक है। उसमें आपकी और भी जो क्वेरीज़ हैं उनको आई विल रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज़। अभी आई विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट इज सेइंग इंपॉर्टेंट मैथ्स चैप्टर टू बी इन द सेफ लिस्ट फॉर NDA 2024-1, ठीक है। जो इजी चैप्टर्स हैं 2000 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स पे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये 3 टॉपिक्स तो आप फोकस कर सकते हो अच्छे से। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं सो यू कैन लीव देम, बट जो इजी टॉपिक्स हैं जैसे लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं हम, ठीक है, जो फल नीचे लटके हुए हैं उनको हमें तोड़ना है सबसे पहले। हाउ मच टाइम टू गिव टू ईच सब्जेक्ट डेली विद 12th PCM? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 hours मैथमेटिक्स एंड 4 hours GAT। स्कोरिंग अराउंड 320-340 मार्क्स इन मॉक्स। हाउ टू बूस्ट स्कोर फॉर 550+, ठीक है, नॉट पॉसिबल। आई हैव टोल्ड यू कि 400 स्कोर करो या 450 के अराउंड स्कोर करो। हाउ टू इम्प्रूव साइकोलॉजी, नॉट रेलिवेंट, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। Any book having chapter wise PYQs only for maths, and in GAT we know the English part is most important, some are manageable. Study, ठीक है, पढ़ाई करनी होगी, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट, ठीक है। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल है। SSB में साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें, नॉट रेलिवेंट नाउ, ठीक है। पहले आप रिटर्न क्लियर करो फिर आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव कराऊंगा मैं, ठीक है। फिजिक्स एंड इंग्लिश बिकम अ बैरियर, पढ़ना पड़ेगा आपको तभी ये बैरियर टूट पाएगा। How to score up to 340-350 marks in GAT in 1 month after boards, which means 85 correct questions. Which subject to cover in GAT and do 85 correct questions and are easy to do, sir? That totally depends कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, आप कितने ब्रिलियंट हो। अगर आप ब्रिलियंट हो तो 1 महीने में आप स्कोर कर लोगे 340-350, ठीक है। आई डो नॉट नो कि आप किस स्टैंडर्ड पे हो अभी, सो यू रेट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। सर प्लीज़ ND मैथ्स की स्ट्रेटजी लाओ, ठीक है, आ जाएगी स्ट्रेटजी। Sir, if I start preparation from 13 March 2024 after board, can I cover sufficient syllabus to score 400? No, नहीं कर सकते आप। How to manage boards with NDA? First focus should be on boards. एक बार ही आता है boards, ठीक है, NDA फिर आ जाएगा। So please prepare for boards. Please give your boards exam very sincerely, ठीक है। once in a lifetime है वो। फौज में जाने के और भी बहुत चांसेस मिलेंगे। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश 200 मार्क्स की है, ठीक है। प्रैक्टिस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो आप। सर हाउ टू मैनेज बोर्ड्स प्लस JEE प्लस NDA? इफ़ यू थिंक कि आप JEE फोड़ दोगे तो बोर्ड्स और NDA आपके अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। वेरी इजी एग्जाम्स, बोर्ड्स भी हो जाएगा आपका अच्छे से। तीनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट दैट ब्रिलियंट तो आप सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करो। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, तीनों चीज़ों के चक्कर में तीनों ख़राब हो जाएंगी। इससे बढ़िया एक चीज़ जो एक बार ही है उसी पे फोकस करो, बोर्ड्स। विच चैप्टर इज ईजी एंड वेटेज इज हाई इन NDA एग्जाम? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री,
वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इनके क्वेश्चंस इजी आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। एनडीए की मैथ्स पढ़ा दीजिए, ठीक है पढ़ा देंगे। गाइड मी प्लीज़ फॉर एनडीए, ठीक है हो जाएगा। सर मैथ्स कुछ भी नहीं हुआ, मैथ्स कैसे करें और कौन से चैप्टर करें? आपने क्यों नहीं करी पढ़ाई? अब तक क्या कर रहे थे आप? ठीक है, टोटली योर फॉल्ट आई वुड से, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है अब तक। अगर नहीं हो रहा है आपसे, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट आपने किया ही नहीं है, देन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहते हो तो अभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि एनडीए के और भी अटैम्प्ट है। लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो आप। बट आप ये बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं है अब तक और मेरे को इसी बार करना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी आर हैविंग बोर्ड स्टिल 13 मार्क्स, सो पुटिंग इट असाइड इजंट पॉसिबल। हाँ, आपको असाइड रखना भी नहीं है उसको, आपको बोर्ड्स पर ही फोकस करना है। हाउ टू हैंडल एनडीए विद इट, ठीक है बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करो, एनडीए निकल जाएगा। एनी प्रेफरेबल टाइम टेबल, टाइम टेबल मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम। 12th बोर्ड्स और एनडीए की पढ़ाई मैनेज कर रहा हूँ जीएटी में 350 और मैथ्स 120। ठीक है, ये टाइम टेबल को फॉलो करो, इस शेड्यूल को फॉलो करो और डेली मुझे मैसेज करो कि सर मैंने इतना कर लिया आज। फिर देखो आपके कैसे नहीं आते, 350 120 सब आ जाएगा। आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रहने की ट्राई करूँगा। ठीक है, आई विल नॉट घी नहीं लगाऊंगा मैं आपके कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। टाइम बहुत कम है, अभी रिवीजन करने का ही टाइम है, पढ़ाई शुरू करने का टाइम नहीं है अभी। Still, if anyone is having any doubt, he or she can connect with me via Telegram or WhatsApp.